सो फर्स्ट वी विल डू सम रिविजन, ठीक है, बैक का रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सो दैट हम लोग रैपिड फायर के क्वेश्चन अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है, अच्छे से यूज़ कर सकें। सो फॉर दिस रीजन पहले हम लोग देखेंगे चार्ज क्या है। चार्ज क्या है? चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल किसी एटम का हो सकता है। चार्ज ऐसा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है। तो एक कूलम जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻⁸ 18 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उस एक कूलम का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो Q इज इक्वल टू NT, लॉ ऑफ क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसमें Q क्या है? टोटल चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट पेज में करंट क्या होता है बेटा जी? करंट होता है कि जो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इज कॉल्ड करंट। मतलब अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर मैं बोल रही हूँ करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स जितना चार्ज पर टाइम आपका जो फ्लो कर रहा है उसका जो रेट है चार्ज फ्लो का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो Q इज इक्वल टू आपका जो I है वो Q/T होता है। ऐसा यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, मिली एम्पियर 10⁻³ माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶, क्योंकि यही दो ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आपको यही बताया गया है। नेक्स्ट, करंट हम मेजर किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं, और एमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब एमीटर अगर लो रेजिस्टेंस है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर में रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है और वो सीरीज में कनेक्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जब भी आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे या सर्किट डायग्राम का कोई एनालिसिस करोगे तो जो एमीटर होता है उसमें हमेशा लो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और साथ ही साथ वो सर्किट के सीरीज में कनेक्टेड होती है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आती है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? करंट के लिए है, ठीक है। अब electrons not known at the time when phenomenon of electricity was discovered first and correct was considered a flow of positive charge। ये ध्यान रखना कि पहले हम इलेक्ट्रॉन नहीं जानते जब तक वो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, दैट इज नॉट नेसेसरी। फिर क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है। क्या होता है? इनफाइनाइट से चार्ज को लाते हैं। पोटेंशियल क्या होता है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को यहाँ पर कोई एक चार्ज प्लस क्यू बैठा हुआ है, और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज होता है। तो इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ मेरा, उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। उस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे दो चार्ज को लाया जा रहा है, 2 पॉइंट्स पर लाया जा रहा है, ठीक है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन बाय मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल, या 1 वोल्ट का डेफिनेशन आता है। मैंने तब भी क्लास में बोला था कि अगर 1 जूल वर्क कर रहा है कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट की, जो जूलम और जूल पर कूलम होती है। 1 वोल्ट का क्या होगा डेफिनेशन? ये याद करना है आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट एमीटर की क्या खासियत है कि वो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। जबकि आपका जो वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को कौन मेजर करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करेगा? वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो वोल्ट मीटर हमेशा बेटा हाई रेजिस्टेंस का होता है और वो पैरेलली कनेक्टेड होता है आपके सर्किट से। बहुत बड़ा सा डिफरेंस है और याद रखना बहुत ईजी है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, VP है, और एमीटर को सीरीज में AS है। ये दोनों चीज़ याद रखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब करंट फ्लो करवाना है, ऑब्वियस ही बात है लो रेजिस्टेंस ही रखेंगे। करंट फ्लो करवाना है तो ऑब्वियस ही बात है लो रेजिस्टेंस रखेंगे, और वोल्टेज मेजर करना है तो इसको हाई रेजिस्टेंस में रखेंगे, उसका जस्ट ऑपोजिट। क्लियर है? सेल क्या है? सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हम लोग भी जानते हैं। करंट कहाँ से फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। और सेल क्या होता है? सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सिंबल क्या है? एमीटर का सिंबल ये होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये तो बेसिक्स है। अगर हमने इलेक्ट्रिक सेल लिया है तो उसका सिंबल क्या होगा? 2 डंडियाँ। लेकिन बैटरी हो जाती है तो बैटरी में हम लोग बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका सिंबल ऐसा होता है। लेकिन याद रखना है, अगर एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ एंडिंग हमेशा नेगेटिव से होनी चाहिए। की अगर ओपन है तो कोई डॉट नहीं, की अगर क्लोज है तो डॉट है। वायर की जॉइंटिंग हम ऐसे करेंगे, अगर किसी वायर को क्रॉस करना है तो ऊपर से ले जाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिग्नल ऐसा होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा होता है, रियोस्टैट का ऐसा होता है। रियोस्टैट वेरिएबल करता है ना, रेजिस्टेंस को वेरी करता है, इसलिए उसका साइन ऐसे देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है और उसके 2 एंड्स हैं, उन 2 एंड्स में हम पोटेंशियल मेंटेन किए हुए हैं, तो हम अगर बाहरी जो आपके सर्कमस्टेंसेस है, फिजिकल पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट है, जहाँ पे हम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा जी? बताओ। ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज वेरी करेंगे हमारा करंट भी वेरी होता जाएगा। लेकिन दोनों में रिलेशनशिप कैसा है? लीनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है?
बताओ, लीनियर रिलेशनशिप है, यानी कि हाँ, जैसे जैसे करंट वोल्टेज का बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट हटेगा। तो अब इस लीनियर शिप को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंसर्ट करना, इक्वल टू करने के लिए तो हम किस कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस का। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू आई आर। अब जबकि हम ये ओम्स लॉ किए हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ मैंने क्लास में बताया था बेटा, जब लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है तो ग्राफ कैसी होती है, हाँ, कैसी होती है बताओ। स्ट्रेट जाती है ना फ्लैटिंग है, हाँ दोनों से डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल है। जब लीनियर प्रोपोर्शनलिटी होती है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट जाती है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट जाती है, क्योंकि बेटा लीनियर प्रोपोर्शनलिटी में स्लोप जो होता है वो हमेशा सेम होता है, स्लोप का कोई वेरिएशन नहीं होता। और इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है बताओ, इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, स्लोप पता है ना, क्योंकि आप 10th में टिग्नोमेट्री करोगे बेटा जी, आप 10th में टिग्नोमेट्री करोगे तो आपको स्लोप तो पता होना चाहिए। क्या होता है स्लोप पता, उनका वैल्यू तो नहीं पता, कभी तक नहीं किया एकदम अच्छी। देखिए मैंने आपको बोला कि ये दोनों क्या है, लीनियर रिलेशनशिप में। तो लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या है, V बाई आई इज इक्वल टू आर। अब हर एक टाइम पर वो जो वायर है जिसका भी हम लोग पोटेंशियल और इसका देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा V जो है वो कांस्टेंट ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, ये चीज़ होती है ना। तो हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ले लें तो tan थीटा क्या होता है, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, और यहाँ पर कैसा आएगा, लीनियर आएगा, V इज इक्वल टू आई आर आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो कि चार्ज के फ्लो में ऑब्स्टेकल पैदा करती है, ठीक है। और अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें तो ओम है, और एक ओम क्या होगा, एक वोल्ट अपॉन एक एम्पियर, ठीक है। तो आपको एक ओम का क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, एक ओम का डेफिनेशन आएगा। रियोस्टैट क्या होता है, रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द फोर्स ऑफ वोल्टेज। इज दिस क्लियर। हाँ, सोर्स ऑफ वोल्टेज को बिना चेंज किए हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टैट का इस्तेमाल करके हम लोग करंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे क्लास 11 में अगर आपने मतलब साइंस लिया है तो। फिर फैक्टर्स विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। कंडक्टर इज डबल इन थिकनेस ऑफ हाफ, तो ये हो जाएगा। What will be the new resistance of length of the conductor is double and thicken is half. New resistance R क्या होता है, 1/ρ रो एल बाई ए, ठीक है। रो तो मटेरियल का सेम ही रह जाएगा, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, लेंथ इज डबल 2L और थिकनेस इज हाफ, थिकनेस इज हाफ मतलब एरिया पहले तो ए। हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, कैसे कनेक्टेड है ये कराओ। अरे अभी तो बताया था, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, सर्किट के पैरेलल कनेक्ट होता है, अच्छा पैरेलल कनेक्ट होता है, पैरेलल क्योंकि और इसमें हाई एमीटर सीरीज रेजिस्टेंस में होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। हाँ, और एमीटर कैसे कनेक्ट होगा, एमीटर सीरीज में होगा और लो रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन अटेम्प्ट करोगे तब ना पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वाई फिलामेंट बल्ब हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो फिलामेंट ऑफ बल्ब है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिससे कि वो ज़्यादा करंट आए और जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो गल ना जाए, इसलिए। हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो पहले गलेगा अगर करंट का फ्लक्चुएशन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। when voltage increases and gets out of limit, then the fuse wire instantly melts to protect the other electrical appliances from damages. अच्छा, व्हाट इज द नंबर, हाउ द नंबर ऑफ जूल्स, अभी देखा था 3.6 इंटू 10 टू पावर कितना, रिलेशनशिप बिटवीन पी आई एंड वी, पावर करंट और वोल्टेज में क्या होता है, पावर करंट और वोल्टेज हाँ, P is equal to VI. On what factors does resistance of a conductor depends? अभी देखा था, V is equal to IR, R is equal to rho L by A, टेम्परेचर, ये सब पर डिपेंड करता है ना। नेचर ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट, अब इसका तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, बताओ भाई, ए और बीच के बीच में तुम्हें रेजिस्टेंस बताना है, बताओ, इसको सॉल्व करो पहले।
ये चीज़ कि जब हम लोग पैरेलल कर रहे हैं, मैंने आपको बोला पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाती है, इक्विवेलेंट। तो जब तीनों एक एक है तो तीनों का एक एक 3 आया, 1/r आया। r क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, लो हो गया। ठीक है, अब करो इसका 1/3, इधर से भी 1/3 प्लस 1, तो ये 3 कॉमन आ गया, 1 + 1 + 3 तो 5/3। ठीक है, 5/3 ओम। दूसरा वाला करो। हाँ, ये दोनों सीरीज में है 6 हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है 6 हो जाएगा, तो 1/6 + 1/6 क्या हो जाएगा 1/6 होगा। अरे बाप रे बेटा जी, क्या क्यों नहीं होगा? इसका सीरीज में है 6 आ रहा है, इसका सीरीज में है 6 आ रहा है, तो r इक्विवेलेंट 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 + 1/6, तो 2/6 हो गया ना, 2/6 हो गया 1/r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा r इक्विवेलेंट। क्या होगा इसका 2 2 4 हो जाएगा, इसका 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 + 1/4 + 2, 2/4 + 2, 2/4 + 8, तो ये हो जाएगा 2 और 4 10/4, यानी कि r हो जाएगा आपका 4/10, यानी कि 2/5। कितना होगा बताओ? 2/5 मैं आपको बताता हूँ। पहले वाले में अगर हम अरे अलग-अलग सेक्शन लें, अच्छा सुनो, मेरा ही गलत है, सॉरी। ये पैरेलल है, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 = 1। इधर का भी हो जाएगा 1 और इधर का हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद विच इज़ बेटर वे टू कनेक्ट लाइट एंड अदर अप्लायंसेज इन डोमेस्टिकल वायरिंग एंड वाई? better way to connect lights and other appliances is parallel circuit. Because in series circuit, if one gets damaged, then all will stop working. In parallel circuits, they are individual, so that there will be interference in other connections. हाँ, और सब अप्लायंसेज अलग अलग करंट खाते हैं, जबकि पैरेलल में तो सारे करंट सेम होते हैं सीरीज में, और पैरेलल में सारे करंट सेम नहीं होते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर। एक्सप्लेन जूल्स लॉ हीटिंग, हाउ कैन ऑन द फैक्टर्स डज द हीट प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर डिपेंड्स, ये बताओ। इसका इफेक्ट क्या, ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे वाला हो जाएगा 6, तो 1/6 + 1/6 2/6, तो r हो जाएगा 3/2, यानी कि नहीं, 2/6 होगा ना। अरे ये वाला तो 6 हो गया, ये 6 पैरेलल हो गया, तो 1/6 1/6 + 1/6 = 2/6 होगा। 2/6 होता है, हाँ, तो 1/3 हो गया ना, तो 3 हो गया इसका आंसर। तुम्हारा कितना आया? और नीचे 6 है, और नीचे और एक है ना 6। अच्छा, इसका ये तो बैटरी का रेजिस्टेंस है, और बैटरी का रेजिस्टेंस भी पैरेलल है। अच्छा पैरेलल है, तो पैरेलल है ना, 2 ओम आ जाएगा टोटल 2 ओम आ जाएगा। हाँ, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर दिस एंड दिस, 4 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। लेंदी है, कैसे लेंदी है देखिए, हमें सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 है, तो आप मुझे बताओ पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, या जो हीट प्रोड्यूस होता है वो I²R होता है, या आप क्या लिख सकते हो इसको, IRV² लिखते हैं ना, लिख सकते हैं। अब RT होता है एक्चुअली V²/RT, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ, क्योंकि हीट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो सबसे ज़्यादा R जिसका उसके ज़्यादा हीट उसका, तो दूसरे वाले का R क्या है 4 ओम है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हीट भी उसी का। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। Electrical resistivity of a given metallic wire depends upon its nature of material. Option D.
अ करंट A current ऑफ of 1 ampere is drawn by a filament of an electrical upon resistance W through the cross section of the filament in 16 seconds would be roughly करंट पास हो रहा है फिलामेंट में इलेक्ट्रिक बल्ब के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड, कितने 16 सेकेंड में कितना पास हो रहा है, तो किससे निकालोगे, आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, और ये क्या है टोटल चार्ज, 1 by 1 टोटल चार्ज, और टोटल Current चार्ज level क्या by- है ये हमें निकालना है, जबकि टाइम क्या दिया है हाँ। 16 सेकेंड, करंट क्या दिया है 1 एम्पियर, तो क्यू क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 बराबर 16, हाँ 16 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन अब मैंने ये क्वेश्चन अभी पीडीएफ में भेजा था, 6 इंटू 10 टू पावर कुछ था आपका, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो मैं देख लूँगा हाँ अब ये वाला बताओ, identify the circuit in which the electrical components have been properly connected किस में प्रॉपरली कनेक्टेड है और किस में प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ये वाला बताइए, ये दोनों तो ओपन है, इसका तो कोई काम ही नहीं होगा, हाँ ये दोनों देखिए, अब ये दोनों में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, क्या पैरेलल होना चाहिए, नहीं सीरीज में होना चाहिए, नहीं हाँ हाँ ये पैरेलल नहीं होना चाहिए ये क्या है सीरीज में है ना, तो ऑप्शन ए हाँ हाँ यही करेक्ट है ठीक है। तो देखो आज अब तक हम लोग क्वेश्चंस किए